तो अब अपना जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, इस एग्जाम्पल 9 में अपने को दे रखा है कि देयर आर टू सर्कुलर पोर्शन ऑन टू साइड ऑफ ए स्क्वायर लोन। एक स्क्वायर लोन है जिसकी दो साइड पे अपने को सर्कुलर पोर्शन दे रखा है ऑफ साइड 58 मीटर। जो ये स्क्वायर है इसकी साइड अपने को दे रखा है 58 मीटर। पहले यहाँ पॉइंट लिख देते हैं अपन ABCD। तो इसकी ऑल साइड आर ये 58, क्योंकि स्क्वायर में और साइड आर इक्वल, तो ये भी 58 और ये भी 58। यहाँ भी लिख देते हैं अपन 58 और ये भी 58। अब इसने आगे अपने को क्या कहा कि द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर पोर्शन, जो सर्कुलर पोर्शन है ये दोनों, इन दोनों का जो सेंटर है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन सर्कुलर पोर्शन का क्या हो गया, सेंटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O, तो ये O है, इन दोनों का क्या हो गया, सेंटर। अगर ये सेंटर, इसका मतलब OA रेडियस, OB रेडियस और OC भी रेडियस और इधर OD भी रेडियस। उसके बाद अपने को पूछा गया इसमें फाइंड द एरिया ऑफ लोन इन्वॉल्व, यानी पूरे इस लोन का अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल ले अपन, फिर प्लस क्या कर दे 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट कर देते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकालेंगे अपन साइड स्क्वायर से, 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया कि 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर ही क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि कितने सेगमेंट है, 1 और 1 2। क्या बोलेंगे सर सेगमेंट कैसे बन रही है, तो यहाँ देखो ये सेंटर O है, ये सेंटर O और ये इसकी रेडियस और ये ऐसे है, तो ये तो क्या हो गई, कोड हो गई, क्योंकि जो रेडियस है दोनों रेडियस को मिलाती है वो वाली लाइन क्या हो जाती है, कोड। और कोड के नीचे यहाँ जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, सेगमेंट का। तो यहाँ अपने को तो यहाँ साइड इंटू साइड से तो साइड मिल जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट करेंगे तब अपन फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। यहाँ से एक तो चाहिएगा थीटा और दूसरी चीज चाहिएगी रेडियस। तो वो कैसे आए, तो थीटा तो देखो कि जो स्क्वायर होता है उसमें स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब यहाँ 90 डिग्री, तो ये भी 90 90 और 90। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये सारे पार्ट मतलब ए से लेके ओ तक, ए से लेके बी तक, सी से लेके ओ तक और डी से लेके ओ तक, ये सारे के सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। अब आप खुद ही सोच के देखो कि जैसे ये ए बी है, ये BC और ये AC, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो AC है ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC की। तो ABC में ये 90, तो इनके सामने हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब अपने पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी क्या निकालना है अपने को, हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे सर हाइपोटेनियस ही क्यों निकालेंगे, तो इसका रीजन ये है कि मेरे पास हाइपोटेनियस AC आ जाएगी, तो मैं AC का हाफ करूंगा, तो हाफ तो यही हुआ OA। अब जितना OA उतना OB और उतना ही OC और उतना ही क्या हो जाएगा, OD। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे और हाइपोटेनियस निकाल के उसका क्या कर देंगे, हाफ। इसलिए मैंने 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट किया था, क्योंकि दोनों के रेडियस क्या है, इक्वल। तो अपने को जो दिया है वो लिख देते हैं पहले अपन। तो साइड दिया अपने को, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर वो है अपने पास 58 मीटर। दूसरी चीज है थीटा, थीटा इक्वल 90। अब अपने को निकालना है रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे अपन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक चीज का और ध्यान रखना कि जिस पे 90 डिग्री बनता है वो ही हमेशा कहाँ पे आएगा, बीच में। तो B पे 90, तो यहाँ B 90 जो बीच में आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं अपन बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अपने पास है AC यानी AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर अपनी BC यानी BC का स्क्वायर, और बेस अपने पास AB तो AB का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू नहीं अपने पास, तो AC तो ऐसे कैसे, BC की वैल्यू अपने पास 58, तो 58 का स्क्वायर प्लस AB, तो AB भी अपने पास कितना है 58, तो 58 का स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा तो सामने क्या लगेगा, स्क्वायर। तो 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। अब इनका रूट कैसे निकाले, सिंपल से ट्रिक कि सेम नंबर 2 बार आ जाए, दोनों के स्क्वायर है। तो देखो 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 58 का स्क्वायर, क्योंकि 58 का स्क्वायर कितनी बार था अपने पास, 2 बार। अब इनका रूट निकालेंगे तो 58 का स्क्वायर और ये रूट तो अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये तो 12 के हो गया 58 और रूट में बच जाएगा अपने पास √2 मीटर। ये आ गया अपने पास पूरी AC।
अब अपने को ए सी नीचे अपने को सिर्फ चाहिए ओ ए, एक रेडियस आ जाएगी तो दूसरी ओ बी भी उतने की हो जाएगी। तो यहाँ अपन करते हैं कि ए सी का हाफ, तो ए सी का हाफ क्या होगा, ओ ए भी होगा, ओ बी भी होगा, ओ सी भी होगा, ओ डी भी होगा। अब अपने को जो चाहिए वो ले लेंगे अपन इनमें से, इक्वल में तो 58√2 डिवाइड बाई 2 यानी 29√2 मीटर। ये अपने पास आ गई इसकी रेडियस। तो रेडियस आ गई तो अब अपन निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से रब करके ऊपर का करता हूँ। तो यहाँ अपने पास रेडियस आ गई, तो अपन निकालते एरिया ऑफ लॉन। तो यहाँ इसमें लिखेंगे अपन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो अपने पास हो जाएगा साइड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो अपने पास साइड तो कितनी है 58, तो 58 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू थीटा अपने पास था 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी निकाली अपन ने 29√2। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ इधर से, इंटू में 29√2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 यानी 29√2 इंटू 29√2 डिवाइड बाई 2 और साइन 90। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहले आता है अपने पास 58 का स्क्वायर यानी 58 इंटू 58, तो 8 8 जा 64 और 5 को 5 से करेंगे तो 25 40 40 80, तो ये तो हो गया 4 6 और 33 यानी 3364 3364। फिर प्लस 2 इंटू यहाँ जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 9 4 जा 36 को 2 की टेबल से कट करें तो ये 2 और ये 11। अब यहाँ देखना ये √2 है, ये भी √2 को √2 से इंटू करोगे तो 2 आएंगे और 2 ऊपर नीचे कैंसिल यानी 2 √2 और √2 कैंसिल। अब अपने पास यहाँ बच गया 11 इंटू 29 इंटू 29 और अपॉन में 7। यहाँ भी देखते हैं अपन √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल यानी 29 इंटू 29 और सबको पता है साइन 90 डिग्री कितनी होगी उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ केवल 29 इंटू 29 बचेगा। अपने पास 3364 प्लस 2 इंटू, अब अपन क्या करते देखो 29 इंटू 29, यहाँ भी 29 इंटू 29 कॉमन आ जाएगा अपने पास, तो 29 इंटू 29 यहाँ बचेगा अपने पास 11/7 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से भी 29 इंटू 29 तो बाहर आ गया अपने पास। तो ये हो गए 3364 प्लस 2 इंटू 29 इंटू 29। यहाँ इसको सोल्व करें अपन तो एलसीएम आएगा 7 तो ये हो गया 11 माइनस 1 का डिवाइड 7 में देंगे तो 7 और 7 को 1 से इंटू किया तो ये 7, तो यहाँ 3364 प्लस 2 इंटू 29 इंटू 29 और यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो 4/7, क्योंकि 11 में से 7 गए तो 4, तो 4/7। अब इनको भी मल्टीप्लाई करना है तो पहले अपन 29 इंटू 29 कर लेते हैं, 9 9 जा 81 2 2 जा 4 और ये हो गए 36 1 41 और ये 8। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 और फिर उसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही 4 2 जा 18 और 32 3 और इनको मल्टीप्लाई करते तो 24 7 2 6 यानी ये आ गया 6728। तो 3364 प्लस 6728 डिवाइड बाई 7। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है तो यहाँ लगा लेंगे अपन 1। अब इसको भी क्या करते हैं अपन एलसीएम से सोल्व करते हैं। तो यहाँ जब इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइड में, तो 3364/1 माइनस, एक मिनट डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही, तो 7 एलसीएम आएगा इसका, तो 7 को यहाँ इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, कैरी लगेगी 2 और यहाँ करेंगे तो 42 और 44 4, फिर कैरी लगेगी 1 और यहाँ करेंगे तो 21 5 2 21 और 23 प्लस 6 7 2 8। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 8 8 जा 60
8 8 जा 16, कैरी लगेगी 1 अपने पास, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 और 2 7, यहाँ करेंगे तो 5 5 और 7 कितने हो जाएंगे अपने पास 12 है, तो कैरी 1, तो ये हो जाएंगे 3 4 6 10, कैरी 1 यानी 3 डिवाइड बाई 7। अब 7 का डिवाइड देना है अपने को, इसमें तो पहले जाएगा अपने पास 4 बार, तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, फिर उसके आगे 2 तो 3 बार 21, 1 रिमाइंडर 7, फिर जाएगा 2 बार तो 14 माइनस यानी 3 6 बार, फिर यहाँ डिवाइड जाएगा 5 बार, फिर 35 रिमाइंडर 1 तो फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 1 बार तो 7 माइनस 3 और फिर 0 लगाएंगे तो 4 बार, और यहाँ आंसर क्या हो गया इसका मीटर स्क्वायर, यानी 4325.14 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। वैसे थोड़ा लॉन्ग था लेकिन आप समझ गए होंगे कि अपन ने जो ये पहले रेडियस वगैरह कैसे निकाली थी। अगर फिर भी नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो।